क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑब्टेन ऑल ऑफ द zeros of 3x power 4, 6x cube, 2x square, 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. ओके, कैमरा सबका ऑन चाहिए बेटा मेरे को. सो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर. सो दैट हाईएस्ट पावर इज गिवन टू यू व्हिच इज 4. हाईएस्ट पावर क्या दे रखा है तुम्हें? 4. तो इसका मतलब इसके 4 zeros हो गए, जिसमें से 2 zeros are given to you, root 5 by 3 and minus root 5 by 3, मतलब अल्फा एंड बीटा. zeros मतलब अल्फा एंड बीटा, ये तुमको दे रखा है. What you have to do, जब भी तुमको ऐसे other zeros, now this is the last third topic which we are doing, उस टॉपिक का नाम लिखना to find the other zeros. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि तुमको कुछ जीरोस दिए होंगे और बोलेंगे बाकी के जीरोस फाइंड करो. जैसे यहाँ पे दिया है कि ये पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस है, बाकी के फाइंड करो. बाकी के कितने होंगे? डिग्री 4 है, तो यहाँ पे 2 और आएंगे जीरोस. ये 2 जीरोस हमें फाइंड करना है. अब दोनों की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है और दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है. ठीक है, तो हमें दिया है अल्फा एंड हमें दिया है बीटा और हमें बाकी के जीरोस फाइंड करने हैं. तो सबसे पहला स्टेप इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का है दैट यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर मुझे मेरा अल्फा दिया हो एंड बीटा दिया हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म कर सकते हैं? अगर अल्फा दिया है और बीटा दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लाएंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? बड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर अल्फा है बीटा है. Ma'am, first we have to find the alpha plus beta and alpha into beta. Yes, so what Then is we the have to put in formula? equation. Yes, equation x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. वो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर. मैम आपका वीडियो बार बार पॉज हो रहा है. सबको हो रहा है बेटा ऐसा प्रॉब्लम? No ma'am, it's clear. ठीक है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तुमको अल्फा भी दिया है, तुमको बीटा भी दिया है, जिस वैल्यू इधर पुट करेंगे. तो पुट द वैल्यू x स्क्वायर माइनस अल्फा दिया है 5 by 3, बीटा दिया है माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस 5 by 3, 5 by 3 रूट में सिर्फ वैल्यू ही पुट करी और कुछ नहीं किया है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप विल बी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमेशा तुमको अल्फा और बीटा दे देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा. You will have alpha and you will have beta. With this formula, you will form a quadratic polynomial. Now, solve करते हैं इसे. x square root 5 by 3 सेम ही है ना? root 5 by 3 minus root 5 by 3 it is 0. It is same. दोनों सेम नंबर्स के बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन है, तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म निकल गया बिकॉज दिस इज 0. अब यहाँ पे आते हैं, दिस इज 0, ये कैंसिल. प्लस माइनस माइनस. What is root 5 by 3 into root 5 by 3? Root 5 by 3 into root 5 by 3. 5 by 3 minus 5 by 3. Yes, it's like root 5 into root 5 क्या होता है? Root 5. Root 5 into root 5 is 5. ऐसे ही root 5 upon 3, root 5 upon 3, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? 5 upon 3. रूट रूट निकल जाएगा उसका. ठीक है,
So root 5 by 3 becomes 5 upon 3 goes to 0. Take LCM. 3 then multiply. 3x square minus 5 whole upon 3 goes to 0. Therefore, 3x square minus 5 equals to 0. ये 3 भी उधर चला गया, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, हो गया 0. तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाना है. सबसे पहले हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाना है. और ये कैसे आएगा? अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला से यू विल ब्रिंग दिस पॉलिनोमियल. ये पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना. अब नेक्स्ट स्टेप वुड बी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया हमारा, ठीक है. अब तुम्हें इससे करना है डिवाइड. जो तुम्हें पॉलिनोमियल दे रखा है ना क्वेश्चन में, जो पॉलिनोमियल दिया है उससे यू हैव टू डू द डिविजन. पॉलिनोमियल इज गिवन, इसे डिवाइड करो सब लोग. Do the division, everybody. Plus 5 Minus 5 है ना. Do it बेटा फास्ट. सबसे पहले क्या आएगा? 3x पावर 4 और इधर क्या है? 3x स्क्वायर. अब बेटा जिसको नहीं आता वो फिर से देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट डिवीजन तो करना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, सो यू हैव टू डू इट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. सबसे पहली चीज 3x स्क्वायर में what I'll multiply so that I get this 3x power 4 x square. x square. तो ये हमारा हुआ स्टेप 1. दिस इज माय स्टेप 1. व्हाट वाज स्टेप 2? जो भी क्वेश्चन पे आया उससे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. Like this, you'll multiply. So open brackets. Yeah. This is my step 2. 3x power 4 minus 5x square. बेटा x square के नीचे ही तुम्हें x square लिखना है. x square का टर्म इधर है तो इधर ही लिखना है. ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ. थर्ड स्टेप, you have to change the signs. यहाँ पे प्लस है तो इधर करोगे माइनस, यहाँ माइनस है तो करोगे प्लस. कैंसल. 6x क्यूब एज इट इज नीचे आएगा. स्टेप फॉलो करोगे बेटा, कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं है. 1 2 3, जस्ट रिमेंबर दिस 3 स्टेप्स. -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 कितना होता है? -2 प्लस 5 +3. प्लस 3. डन. अब फिर से we will repeat first step. 3x square क्या मल्टीप्लाई करोगे कि इसका फर्स्ट टर्म यानी 6x क्यूब 2x. प्लस में प्लस 2x. 2x से करो मल्टीप्लाई. सेकेंड स्टेप. Open the brackets. 3 2s are 6, 5 2s are 10x. So 6x cube minus 10x. तुम्हें x के नीचे ही लिखना है.
साइन चेंज, एज इट इज नीचे, -10 + 10 क्या होता है? -10 + 10 कट हो जाएगा। कट हो जाएगा 0, और -5 नीचे हो जाएगा। डन। अब 3x² में what I should multiply, so I get this 3x²। 1. 1. ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही का यही आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 आ गया रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर 0 आना कंपलसरी है बेटा, क्योंकि मैं उसके फैक्टर से ही उसको डिवाइड कर रही हूँ, तो 0 आना कंपलसरी है इस डिवीजन में आंसर। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये डिवीजन आ गया हमारा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्वोशंट लिखना है, क्वोशंट, क्वोशंट आया ये, और अब इसे सॉल्व करना है, मतलब इसके जीरोस लाने हैं। x² + 2x + 1 इसे सॉल्व करना है, तो करो इसे सॉल्व, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, x² + 2x + 1 = 0। सॉल्व स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 1 के फैक्टर्स करो 2 आए, x + 1 +1. राइट। ओके, x = -1 और x = -1, दोनों में माइनस, ये +1 +1 बड़ा पता चला ना, 1 के फैक्टर्स की है, तो 1 के फैक्टर्स होते हैं 1 × 1, 1 के फैक्टर्स होते हैं 1 × 1, और उससे 2 कैसे आएगा? 1 + 1। ओके, so x + 1 x + 1 x = -1 -1। So now you have to write down your final answer like this. So all 4 zeros, √5/3 -√5/3, ये तो हमको क्वेश्चन में ही दे रखा था, और बाकी हमने फाइंड किए। ठीक है, दोनों सेम ही है, -1 -1। कई केस में दोनों अलग, मतलब चारों के चारों जीरो अलग भी आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. अभी एक और Yes, ma'am. इसके थोड़े 1-2 एक्स्ट्रा सम्स वी विल डू राइट नाउ। मैम हाँ, मैम इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसका मतलब इसके फैक्टर क्यों निकालते हैं, मतलब डिवाइड करके फैक्टर क्यों निकालते हैं? सपोज 12 है, ठीक है, 12 का कोई एक फैक्टर तुम बोलो, कोई भी एक फैक्टर। 3 और 4। 3, just one, tell me one factor। 3। अब तुम उसके फैक्टर से इसको डिवाइड करो, 3 जो उसका फैक्टर है उससे इसको डिवाइड करो, तो क्या आएगा? उसका दूसरा फैक्टर हाँ आ गया। तो एक फैक्टर से डिवाइड करोगे तभी दूसरा फैक्टर आएगा। ओके मैम। मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम अभी ये डिवीजन किया उसके पहले की वो फॉर्मूला आपने जो लिखी थी वो मेथड एक बार दिखा सकते हो, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था तो पता नहीं चला। हाँ, मैं दूसरा सम ही दे रही हूँ अभी।
चलो लिखो बेटा, फाइंड ऑल zeros of polynomial if two of its zeros are 1 and 2. Two of its zeros are 1 and 2. ठीक है, दो जीरोस दिए हैं, बाकी के फाइंड करने हैं। डिग्री 4 है, मतलब मैक्सिमम 4 जीरोस आ सकते हैं। दो दिए हैं, दो और हमें फाइंड करना है। तो हमको जो दो जीरोस दिए वो हमारे अल्फा बीटा है। दिस आर माय अल्फा एंड बीटा। अल्फा 1, बीटा की वैल्यू 2। अब अल्फा बीटा दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारा इजीली बन जाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा। इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या आती है, तो यू विल गेट अ पॉलीनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो उसका फैक्टर है। अब वो जो पॉलीनोमियल आएगा क्वाड्रेटिक, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो सब लोग, और वो जो पॉलीनोमियल आएगा उससे यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलीनोमियल। चलो एवरीबॉडी डू इट फास्ट, और किसी को डाउट हो तो मुझे पूछते जाओ बेटा। नाउ हमारा इक्वेशन आ गया है। नाउ यू हैव टू डिवाइड x पावर 4, मैम आंसर आ गया। हाँ, 8x क्यूब 28x प्लस 12, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, बताते रहो। चलो एवरीबॉडी टुगेदर। एक्स स्क्वायर x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x पावर 4 आए, X square. स्क्वायर देन x स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई, रफ वर्क कर लेने का। अगर नहीं आए तो स्टार्टिंग में रफ वर्क कर लेने का, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 करा हुआ है? 3x क्यूब and 2x square. Done? We'll write here. We'll change the signs. Third step. बताओ क्या आएगा? -5x cube. पहले minus 5x cube plus 21x square. Yes, this will get cancelled. -8 plus 3. What is -8 plus 3? माइनस 5 क्यूब -5x cube. Plus Plus 21x 23 square. minus 2. Plus 21x 21x square. Plus square. 21x square. Next, अब क्या आएगा ऊपर? x square में Plus x. what you will multiply, so you get -5x cube. X square Minus क्या 5x. multiply Minus करेंगे? 5x. -5. Minus 5. -5. हाँ, तो बेटा नहीं आए तो मैंने बताया है, simply do this division so you get to know. -5x -5x से मल्टीप्लाई करो, like this, minus this, so this x cube minus plus 5 is 15 minus plus minus 10x. Done? ये पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे।
and change the signs like this. 21 minus 15 plus 6 square Plus 6x square. Minus Plus 18x 6x. plus 12. minus 18x plus 12. Plus 12. अब क्या आएगा ऊपर? 3x स्क्वायर में 6x स्क्वायर लाना है. Plus 6. Plus Plus 6. 6. अब देखो यहाँ पे बड़ा ये सेम तुम्हारा नीचे आना चाहिए, नहीं आता है तो डिवीजन गलत है. 6 से अगर मल्टीप्लाई करो तो सेम ही नंबर्स आने चाहिए, एल्स योर डिवीजन इज रॉन्ग इन दिस सम जिसमें तुम्हें जीरोस फाइंड करना है. ठीक है, कभी कभी हमें सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें रिमाइंडर आएगा, जिसमें डिवाइड हो ऐसा कुछ हो, तो उसमें कंपलसरी नहीं है, बट इस सम में कंपलसरी है जिसमें अदर जीरोस फाइंड करने होते हैं. उस केस Okay. में जीरो आना ही चाहिए. minus 18x plus 12. So it is same exactly. So remainder will be 0. Now you have to write the quotient. X square minus 5x plus 6 Right. 0. अभी 6 के 0 जब मैंने बताया था ना इधर प्लस 6 है और लाना है 5 प्लस 6 है तो करोगे 3 and 2 माइनस 6 हो तो होगा 6 and 1. ये कहीं पे भी लिख लेना बेटा. 6 के लिए खास चीज ये ध्यान रखनी है, प्लस 6 है सो आएगा -3 -2 बीच में -6 होगा तो यहाँ पे 6 और 1 फैक्टर लोगे. 6 plus 1 तो -3 -2 आ सकता है. 6 minus 1 तो -6 लास्ट में चारों जीरोस साथ में लिख दो. राइट ऑल द 4 zeros टुगेदर. On dividing x cube minus 3x square by polynomial g of x, quotient and remainder are given. Find g of x. Now this is your last topic. This is your last topic. Okay. X cube minus 3x square plus x plus 2 by g of x. It's like normal beta division algorithm. 25 को हम 3 से डिवाइड करते हैं. 3 8 जा 24. रिमाइंडर क्या आया? 1 आया. ठीक है, जिसमें 25 को डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं. तो ये ऐसे लिखा जाता है 25 इक्वल्स टू यानी डिविडेंड इक्वल्स टू 3 into 8 plus 1. Right? So what is the formula? Dividend equals to divisor into quotient plus remainder into quotient plus remainder. सबको ये चीज पता है बेटा? Dividend Yes, equals to divisor into quotient plus remainder. Yes, ma'am. Now as we are not dealing with number system, हम numbers से डील तो कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल से. तो पॉलिनोमियल्स मतलब वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे इन सब की जगह पे कुछ x के फॉर्म में हम लिखेंगे. जैसे डिविडेंड को हम लेते हैं p of x, ये पॉलिनोमियल p of x, okay, is divided by g of x, which gives quotient q of x and remainder r of x. ठीक है, p of x, g of x, q of x, r of x. अब ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कि p of x ही लिखना है
या जी ऑफ एक्स ही लिखना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी पी और जी की जगह पे एनी अल्फाबेट कैन बी देयर, ओके। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो भी डिविडेंड दिया और जो भी डिवाइजर दिया, ओके, बट मोस्टली यही होगा पी एंड जी, ओके। ज्यादा से ज्यादा कभी एफ आ जाएगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे 4 बड़ा फैक्टर्स है, 4 की वैल्यू, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, ये 4 है, जिसमें से 3 की वैल्यूज हमें दे रखी होती है। आउट ऑफ दिस 4, वैल्यू ऑफ 3 पॉलिनोमियल्स इज गिवन टू यू, और 4th हमें फाइंड करना है। विल फाइंड बाय दिस फॉर्मूला ओनली। अब इस केस में मुझे p ऑफ x दे रखा है, q ऑफ x भी दिया है, r ऑफ x भी दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड g ऑफ x। इसमें से वैल्यू निकालेंगे बेटा, g ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? p of x, g of x into q of x plus r। सबसे पहले ये रिमाइंडर इधर, वो प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, सिर्फ यही बचा है इधर। मुझे g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये मल्टीप्लाई में इधर नीचे डिवाइड में, ये फॉर्मूला आ गया टू फाइंड g of x। Okay, in this case it is divisor, g of x is divisor, प्लस r of x जो था वो इधर आ गया p of x के साथ, तो माइनस हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखना है तो देखो, a equals to b q plus r। मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू क्या करोगे? पहले ये प्लस r को इधर लेके आओ, तो आया b इंटू क्यू, तो ये मल्टीप्लाई में जो q है उसको नीचे डिवाइड कर दिया, आ गया वैल्यू ऑफ b। ठीक है, वैसे ही r ऑफ x को पहले इधर लिया, माइनस r ऑफ x, और q ऑफ x को डिवाइड कर दिया, g ऑफ x आ गया। Now what you have to do, all the values is given to you, put that values, सब लोग रखो बेटा। p of x की वैल्यू ये रखो, x क्यूब 3x स्क्वायर x प्लस 2, यहाँ पे ब्रैकेट में करना उसको, वो वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना, माइनस फिर से ब्रैकेट करो, और r ऑफ x की वैल्यू लिखो, होल अपॉन q ऑफ x माइनस 2, राइट डाउन। देन ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट को ओपन करना, आफ्टरवर्ड्स ओपन द ब्रैकेट, डू इट एवरीबॉडी। मैम डन। p of x minus r of x upon q of x. Open the brackets. माइनस होगा प्लस, माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस प्लस हुआ माइनस 4। क्या
अब लाइक टर्म सॉल्व करना है बेटा, लाइक टर्म्स होंगे तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। एक्स क्यू का कोई भी टर्म नहीं है तो एक्स क्यू, 3x स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं है, x plus x plus 2x that is plus 3x, 2 minus 4 minus 2 x minus 2. Done. Now do the long division. ये आ गया, अब इसका लॉन्ग डिवीजन कर दो। ये हमारा किसका वैल्यू आ रहा है, g of x का, यू फाइंडिंग g of x। ये हो गया, अब इसे लॉन्ग डिवीजन कर दो जैसे अभी प्रीवियस सम में किया था। डू द लॉन्ग डिवीजन by x minus 2 so you will get g of x। उसमें भी आंसर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। बेटा डिवीजन हो गया, यस मैम। वेरी गुड। अब मेरे को यहाँ पे बताओ क्या सबसे पहला स्टेप क्या आएगा इधर क्वेश्चन पे, x में क्या एक्स स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, जिसको पूछना है वही बोलेगा। x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब। x क्यूब, और फिर 2 के साथ -2x। बेटा रोनित जिसका नाम है वो बोलेगा। -2x। 2x स्क्वायर साइन, इधर 2x स्क्वायर के आगे कौन माइनस। चलो अब साइन चेंज करते हैं, इधर माइनस, दिस विल गेट कैंसल। अब इधर क्या आएगा, -3 प्लस 2 -x स्क्वायर। -x स्क्वायर। अब क्या आएगा ऊपर, -x। -x, देन -x स्क्वायर प्लस 2x। साइन चेंज, अब क्या आएगा, x minus 2। x minus 2, then ऊपर +1। plus 1, so this will be again same, remainder will be 0। इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करना है बेटा, ये आंसर आ गया, ये g of x आ गया हमारा, ठीक है। हमें g of x फाइंड करना है, जीरोस नहीं फाइंड करने थे, तो वो डिवीजन करके जो आया दैट इज योर फाइनल आंसर, g of x। ओके, g of x का फॉर्मूला वही आएगा, p of x, r of x, q of x, ठीक है। वैल्यू ऑफ p of x is given x cube, x square, x minus 2, value of r of x is given 2x minus 1, and q of x की भी वैल्यू दे रखी है like this, okay। So you solve this, x cube, x square, x minus 2 minus 2x, minus है बाहर इसलिए साइन will get changed। x क्यूब का कोई टर्म नहीं है, x स्क्वायर का भी कोई टर्म नहीं है, x का है तो वो सॉल्व होगा, x minus 2x, x minus 2x is minus x, minus 2 plus 1 is minus 1। Done? अब इसका डिवीजन कर दो, so your quotient will be x minus 1। मैम क्वोशिएंट x minus 1 नहीं आ रहा। हाँ, तो वो g of x है तुम्हारा, तो g of x की वैल्यू आई x minus 1।